आलोचनाओं का बिल्ला लगा रहे हैं। मेरे सामने आलोचक खड़ा करके कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, प्रवीण अरोड़ा राजनीति कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की। तो सरकारों, राष्ट्र की आवाज को सुनो। राष्ट्र की आवाम, राष्ट्र की जनसंख्या क्या चाहती है? मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन है, कोई अपनी बात रख रहा है, उसकी बात को नहीं सुनना चाहते। राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के अंदर कोई ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करते जो नफरतें पहले ही कायम हैं, वो नफरतें और आगे की ओर अग्रसर हों। हमें राष्ट्र को जोड़ना है, हमें देश को जोड़ना है, हमें देश को एक सूत्र में बांधना है। यही तो हमारा आंदोलन है। हमारा आंदोलन क्या है? आर्थिक आधार आंदोलन क्या है? आर्थिक आधार आंदोलन राष्ट्र की जनसंख्या को एक सूत्र में बांधने का आंदोलन है। अब सरकारों ने क्या किया? जो आरक्षण फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज देकर चले गए। वो कैसे? और आरक्षण आया कहां से? आरक्षण आया, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में क्रांति का बिगुल बजाया, राष्ट्र की आजादी का बिगुल बजाया कि राष्ट्र एक हो जाए और राष्ट्र आजादी की ओर अग्रसर हो। पर अंग्रेजों को लगा कहीं राष्ट्र की आजादी के दीवाने खड़े ना हो जाएं तो राष्ट्र आजाद ना हो जाए, और कुछ पदों पर आरक्षण, जातिगत आरक्षण दे दिया। जातिगत नहीं दिया उन्होंने दिया आरक्षण। अब आजादी के दीवाने कोई मानने वाले थे, उन्होंने बिगुल बजाया, राष्ट्र आजाद हुआ। पर हमने शिक्षा क्या प्राप्त की? देश तो आजाद हो गया। हमने शिक्षा, दो शिक्षाएं प्राप्त की। पहली शिक्षा, देश बंटते ही देश का बंटवारा करा दिया। देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री बनना था, सभी को प्रधानमंत्री बनना था। 4 लाख से अधिक संख्या में लोग मरवा दिए। हिंदू मुसलमान का भाईचारा टूट गया और वो नफरत इतनी गहरी है। सबसे प्रमुख विषय में हिंदू मुसलमान का विषय आता है। सबसे प्रमुख विषय राष्ट्र का, जो प्रमुख विषय है उनमें एक प्रमुख विषय हिंदू मुसलमान का आता है। बंटवारा हुआ, स्थानांतरण हुआ, और जो पंजाबी हैं उनका स्थानांतरण हुआ, लुट पिट कर आए, खाली आता है। उनके पास क्या था? बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। ऐसे आदर्श जीवन है पंजाबी। मैं पंजाबी हूँ, प्रवीण अरोड़ा, और मुझे गर्व है कि मैं पंजाबी कम्युनिटी में मेरा जन्म हुआ है। और मैं नमन करता हूँ राष्ट्र के, विश्व के सभी राष्ट्रों में जो पंजाबी रहते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और सरकारों ने राष्ट्र के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि पंजाबियों को ही रिफ्यूजी कहने लगे। अरे हम कोई दूसरे देश से आए थे क्या, आप रिफ्यूजी कह रहे हैं? खबरदार सरकारों, खबरदार संगठनों, खबरदार वो जीवन व्यक्ति, कोई भी अगर पंजाबी जो आदर्श जीवन है उनको किसी ने रिफ्यूजी के नाम से पुकारा, भारत माता की, तो ये प्रवीण अरोड़ा जो एक विचारधारा है, आधिकारिक तौर पे सबको जेल करवाएगा। मैं घोषणा करता हूँ, हमारे सामने सूचना आते ही हम जो पंजाबियों को रिफ्यूजी कहेगा हम उनको जेल करवाएंगे आधिकारिक तौर पर, और मानहानि का केस भी दर्ज करवाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब सरकारों ने क्या किया? वो जो देश आजाद हुआ, संविधान बना, उसके अंदर जो अंग्रेजों ने आरक्षण दिया था, उससे ये शिक्षा प्राप्त की कि राजनीति में कायम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कर दो। चलिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, और जो इसके प्रणेता माने गए, मैं उनको महापुरुष की श्रेणी में गिनता हूं, लेकिन उनके शब्दों का दुरुपयोग करके, उनके जीवन का दुरुपयोग करके उन्होंने अस्थायी व्यवस्था जो स्पीकर ने स्थापित की थी, जैसे धारा 370 है, पर सरकारें उसको अपना अधिकार समझने लगी।
और आज स्थिति कहां पहुंच गई है आपके सामने है। अगर आप सन 1990 का उदाहरण देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ, कल की बात लगती है, 436 से ज्यादा आत्मदाह हुए हैं। राजीव गोस्वामी, आदरणीय स्वर्गवासी महापुरुष राजीव गोस्वामी, उन्होंने प्रथम आत्मदाह किया है। मैं उनको महापुरुषों की श्रेणी में गिरता हूँ। एक जनरल वर्ग के लिए मर मिट गए, एक जनरल वर्ग के हीरो थे वो, अपने जीवन का त्याग किया। हमने सरकारों से कई बार पहल की, कई बार मुलाकातें की, कई बार पत्र व्यवहार किया कि आप 19 सितंबर को आप आधिकारिक तौर पर राजीव गोस्वामी बलिदानी दिवस के रूप में घोषित कर दो, पर सरकारें सुप्तावस्था में है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, धृतराष्ट्र की भांति देखकर भी अनदेखा करती। कारण वोट बैंक। आप कहां तक वोट बैंक को प्राप्त करोगे? आप आरक्षण ला कहां से रहे हो? आप आरक्षण चीन से ला रहे हो, पाकिस्तान से ला रहे हो, रूस से ला रहे हो, इंग्लैंड से ला रहे हो। अब आप आरक्षण, जातिगत आरक्षण जनरल वर्ग से ला रहे हो, और जनरल वर्ग से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इनका ये मोबाइल है, मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं इनको पकड़ा दूं। और आप जातिगत आरक्षण जनरल वर्ग से बिना पूछे, बिना इजाजत के, देखिए समानता के अधिकार का कितना उल्लंघन है। आप देश को गुंडागर्दी से चला रहे हैं। जो इस विषय पर काम करता है उसको धमकियां देते हैं। क्या देश ऐसे चलेगा? बिल्कुल नहीं। हम देश को ऐसे नहीं चलने देंगे। हमारी बस एक विडंबना है, पहले अंग्रेज सामने थे, समझ में आता था, आज सरकारें हमारी हैं। हम देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूं सारी राजनीतिक पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, सपा, बसपा, अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी है, मैं आह्वान करता हूं सभी धर्मों से, जातियों से, आप उनमें रहते हुए इस विषय पर बाहर निकल आओ और राजनीतिक दलों का सिर्फ एक नाम रहने दो, इस विषय पर पूर्ण सहमति दे दो। सरकारों को समझ नहीं आ रहा, राष्ट्र की जनता किससे अपील करे, किसके सामने बात रखे? क्या वो चीन में जाए, अमेरिका में जाए या इंग्लैंड में जाए? सरकारें तो हमारी हैं। और आप आंदोलनों को तोड़ने में लगे हो। पर यह आंदोलन भारत राष्ट्र में पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है। जिस प्रकार समुद्र में ऊपर से ठहराव नजर आता है, नीचे पूरी रवानगी होती है। आगामी 30 अगस्त 2026 समय 10 से 6 संपूर्ण भारत राष्ट्र बंद रहेगा। मैं प्रवीण अरोड़ा इसकी घोषणा करता हूं। विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों के सहयोग से, राष्ट्र की उन विचारधाराओं से जो भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर परिवर्तन चाहती हैं, और आने वाला समय तय करेगा यह आंदोलन किस गति से, किस ओर। अन्य स्थानों पे कईयों के अपने वक्तव्य भी आते हैं कि आज आंदोलन यहाँ हो रहा है, कल वहां का, आज यहाँ हो रहा है, परसों फिर वहां हो रहा है। अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरती है, यही तो हम चाहते हैं। जो ज्योत प्रज्वलित आजादी के समय से ये ज्योत प्रज्वलित हो गई थी, इसका विरोध प्रारंभ से ही है। इसके समर्थन में राष्ट्र की जनता नहीं थी, पर आधिकारिक तौर पर सरकारें राष्ट्र की जनता को एक होना ही नहीं चाहती, उन्हें करने देना ही नहीं चाहती, बांट के रखना चाहती है। वो किस प्रकार? आज भी जितना आरक्षण है, पूर्व की बात छोड़िए, अभी जाएंगे अमुक जाति में जहां पर आरक्षण नहीं है, आज वो जनरल वर्ग की जाति में हास्यास्पद स्थिति भी है। उनको कहेंगे कि हम तुम्हें नेता बना देंगे, आप अपनी जाति के लिए जातिगत आरक्षण का बिगुल बजाओ, आप जातिगत आरक्षण का बिगुल बजाओ और हम तुम्हें नेता बना देंगे, हमें वोट मिल जाएगा। और 80 वर्षों के पश्चात भी आज भी सरकारें ये तय नहीं कर पाई कि किस जाति में और आरक्षण, मतलब ढूंढ ही नहीं पाई कि किस जाति को अभी भी आवश्यकता है। यह देश का मजाक बनाया जा रहा है, ये राष्ट्र की नीति है। भारत राष्ट्र आज से 100 गुना विकसित राष्ट्र हो जाना चाहिए था। छोटे छोटे देशों को देखिए, देश कहां पहुंच गया। छोटे
छोटे छोटे देश विकसित राष्ट्र हो गए। हमारे पास क्या कमी थी और क्या कमी है? खनिज, खदान, 6 ऋतुएं, सब कुछ तो है हमारे पास। और भारत राष्ट्र के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनको अवसर नहीं है, वो एक अलग बात है। मेहनती इंसान है, लगन है, ईमानदारी है, सेंस है, आदर्श मूल्य, परंपराएं, ऋषि मुनियों की सबसे प्रेरणा है, तो हमारा राष्ट्र 100 गुना विकसित राष्ट्र हो सकता था, पर हम 1 गुना विकसित राष्ट्र भी नहीं हो पाए। अब स्थितियां हमारे सामने हैं राष्ट्र की, और हमारी यहाँ समय की सीमाएं भी हैं। देखिए, हमने जितने जीवन का यहाँ पर परमिशन ली थी, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया, हम उनका समर्थन करते हैं, उतनी संख्या हमारी उपस्थित हुई। हमारी एक बैठक थी, कोई कार्यक्रम नहीं था, और समय की जैसे पूर्ण हो रहा है, तो हम समय से अपने स्थान को भी और समय को भी पूर्ण करना चाहेंगे। मैं अंत में सभी का धन्यवाद करूंगा, सभी संगठनों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी धर्मों का, जातियों का, जो उसमें से निकल कर आए, एक निजी जीवन का, जो भारत राष्ट्र में यह विचारधारा रखता है। निजी व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, हर जीवन महत्वपूर्ण होता है। मैं उन सबका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एकजुटता में आना बहुत आसान है। अगर मैं जमीन पर हूं तो, या मेरा अनुभव अच्छा है, तो एक व्यक्ति का अपना सामर्थ्य बनाना, अपनी सोच बनाना, अपनी तैयारी करना, घर से निकलना, ये आसान काम नहीं है। ये सबसे बड़ी टफ जॉब है। अनिल जी, आप अपने साथियों के साथ आए हो, मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो मैं अंत में सभी से अपील करता हूं, राष्ट्र के सभी निवासियों से, आप किसी संगठन में हैं, आप किसी राजनीतिक दल में हैं, आप जातियों में हैं, आप राष्ट्र के अंदर ये परिवर्तन कराएं, एक सूत्र में बन जाएं, और राष्ट्र की ये सभी समस्याओं का मूल है। सब एकजुट हो जाओ, और ये आगामी 30 अगस्त 2026 को भारत बंद, जो पूर्ण रूप से बंद है 10 से 6 तक, इसका पूर्ण समर्थन करें। अभी हम यहाँ से भारत के प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हम ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन के माध्यम से एक संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको अपनाकर शांतिपूर्ण तरीके से उनको ज्ञापन देंगे। उसके पश्चात जो हमारा 30 अगस्त का भारत बंद है, सारी विचारधाराएं जो भारत राष्ट्र में सभी संगठन है, मैं सभी से अपील करता हूं, आप सभी प्रवीण अरोड़ा हैं, आप सभी इस भारत बंद में जो आर्थिक आधार आंदोलन, आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं, और आप भी समर्थन करके, यह एक यज्ञ है, यह एक यज्ञ है, इसमें आप सब भागीदारी लेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी आयोजकों का, आप जो प्रशासनिक व्यवस्था में हैं, जो सिक्योरिटी में हैं, जो जलपान की व्यवस्था में हैं, आने वाली नहीं है। आप मुझ पर आलोचनाओं का बिल्ला लगा रहे हैं, मेरे सामने आलोचक खड़ा करके कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, प्रवीण अरोड़ा राजनीति कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की। प्रवीण अरोड़ा राजनीति, जनसंख्या जो 2 भागों में बटी हुई है, उसको एक करने की राजनीति कर रहा है। प्रवीण अरोड़ा राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की राजनीति कर रहा है। प्रवीण अरोड़ा समानता के अधिकार का उल्लंघन न हो, कोई भेदभाव न हो, उसकी राजनीति कर रहा है। प्रवीण अरोड़ा युवाओं का अन्य राष्ट्रों में पलायन न हो, माँ बाप से बच्चे, बच्चों से माँ बाप बिछड़ रहे हैं, प्रवीण अरोड़ा उस जीवन की राजनीति कर रहा है। प्रवीण अरोड़ा जो राजनीति कर रहा है, जो राष्ट्र के योग्यवान जीवन है, अन्य राष्ट्र लाभान्वित हो रहे हैं, भारत राष्ट्र क्यों लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनकी योग्यता से। और राष्ट्र के युवा अवसाद की स्थिति में मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, अवसाद में बताओ, समान अवसर उपलब्ध नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, इसकी जिम्मेदार एक और एकमात्र भारत राष्ट्र की सरकारें रही हैं। और आज हालात स्थिति देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी प्रवेश करने की घोषणाएं कर रही हैं। रामदास अठावले, उनके वक्तव्य, उनका प्रयास, उनकी आवाज क्या है कि सेना में भी आरक्षण कर दो। बताइए कितनी हास्यास्पद स्थिति है।
सेना में भी आरक्षण कर दो, खेल में भी आरक्षण कर दो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो अर्थव्यवस्था राष्ट्र की संभालती है उसको भी आप खत्म कर दो, उसमें भी आरक्षण कर दो, संपूर्ण प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कर दो। ये आवाजें उठने लगी हैं। प्राइवेट सेक्टर में राष्ट्र को खड़ा किया, राष्ट्र की सरकारों ने क्या किया? राष्ट्र की सरकारों ने कुछ नहीं किया, मात्र जो पुराने संस्थान भी हैं उनको भी बंद करने का प्रयास रहा है। आपके सामने अनेकों अनेक उदाहरण हैं, आंकड़े देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्र की जनसंख्या सब देख रही है, और प्राइवेट सेक्टर जिसने अपनी मेहनत से, दम से, भारत ही नहीं अगर विश्व में भारत राष्ट्र का कोई नाम है तो वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। समर्थन सरकारों ने दिया, अनुमति सरकारों ने दी, आज हस्तक्षेप करना चाहते हैं कि आप इसमें जातिगत आरक्षण दो। मैं प्राइवेट सेक्टर से अपील करूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, संघर्ष करो, संघर्ष में ही समाधान है। प्रवीण अरोड़ा आपके साथ खड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल आरक्षण हम नहीं चलने देंगे, जातिगत आरक्षण बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। यह मैं सरकारों को आवेदन, फिर निवेदन, फिर चेतावनी देना चाहूंगा। आप ये कहते हैं ना कि कोई माई का लाल, आप कहते हैं आप इसको छेड़ कर दिखाओ, आप कह रहे संभव, ये नहीं हो सकता। मैं राष्ट्र की सरकारों से कहूंगा, ये प्रवीण अरोड़ा माई का लाल है, आप प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश करके दिखाओ। मैं ये चेतावनी देता हूं प्राइवेट सेक्टर में जो आवाज उठा रहे हैं कि इसमें जातिगत आरक्षण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा। तो सरकारों, राष्ट्र की आवाज को सुनो, राष्ट्र की आवाम, राष्ट्र की जनसंख्या क्या चाहती है। आप जातिगत आरक्षण के ठेकेदार बन रहे हो। स्वतंत्रता के 80वें दशक के अंदर आज आप तक ये तय नहीं कर पाए कि किस जाति को जातिगत आरक्षण मिलेगा और किसी जाति को आरक्षण जातिगत नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी हास्यपद स्थिति बताऊं, आप तो संगठनों के यहाँ प्रमुख आए हुए हैं, कोई कार्यक्रम नहीं था, बैठक थी, आज का निर्णय हुआ और भारत राष्ट्र पूर्ण रूप से 30 अगस्त को 10 से सायं 5 तक पूर्ण आह्वान बंद का मेरे नेतृत्व में राष्ट्र में हुआ है, जिसकी मैंने पूर्ण जिम्मेदारी भी ली है कि यह भारत बंद पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा भारत राष्ट्र में यह परिवर्तन, बदलाव नहीं होगा, यह पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। मैं इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूं। और यह आरक्षण, जातिगत आरक्षण के ठेकेदार बनते हैं। आपने जातिगत आरक्षण की कोई शुरुआत की थी क्या? ये जातिगत आरक्षण क्या है, कहां से आया? और जातिगत आरक्षण से सबसे पहले था आरक्षण। आरक्षण अर्थात आरक्षा कर, आरक्षण। पर वो रक्षा के लिए पुकारेगा कौन? सरकारें कहती हैं हमने ये कास्ट बना दी, इसमें से कोई आवाज आए तो इसको दे दो, और ना भी मांगे इसको दे दो, चाहे वो मर्सिडीज कार वाला हो। और जिस घर में मेरा है, अगर वो कोई अन्य जाति में है, उनको आरक्षण मत दो, उनको हक ही नहीं है कोई मांगने का, नहीं तो आप सरकारों के विरुद्ध हो जाओगे। हाँ, प्रवीण अरोड़ा सरकारों के खिलाफ बोल रहा है, लगा लो जितने एलिगेशंस लगा लो।